तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 26 अगस्त 2020 बुधवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बेरोजगारों का फूटा गुस्सा, बोले शराब दुकान की भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन शादी में डीजे कैटरिंग घोड़ी से फैल जाएगा। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। और आगे खबर देखेंगे, कोरोना में जिस्म फरोशी, महासमुंद में चल रहा था सेक्स रैकेट, कोलकाता और रायपुर की 8 लड़कियां गिरफ्तार, 2 कोरोना पॉजिटिव निकली। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, बेरोजगारों का फूटा गुस्सा। तो रायपुर, कोरोना महामारी के चलते राजधानी की डीजे धुमाल, कैटरिंग, घोड़ी व बग्गी वाले पिछले 5 महीने से बेरोजगार हैं। अनलॉक में कई उद्योगों व व्यवसाय को छूट दी गई है, लेकिन इन लोगों को कोई छूट नहीं दी गई है, जिसके चलते इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इन लोगों का कहना है कि शराब दुकान में भीड़ देखी जा रही है, लेकिन वहां कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन हमारे व्यवसाय से फैल जाएगा। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो परिवार वालों को भी इस रैली में शामिल करेंगे। फिर भी नहीं माने तो भूख हड़ताल करने पर हमें मजबूर होंगे। पिछले 6 महीने से हमारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है। प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कलेक्टर के पास हम 3 से 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। महापौर के पास भी ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, बस सभी आश्वासन ही दे रहे हैं और हमारा काम शुरू नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ से करीब 150 पार्टियां जुड़ी हुई हैं और सभी जिलों से लाइट बैंड, धुमाल, किराया भंडार, घोड़ी वाले हलवाई भी शामिल हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से 25 आदमी पहले काम कर रहे थे, तो हम अब लोगों को 15 आदमियों का ही काम मिल जाए, उसे भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कुछ भी काम दे दीजिए। हम 4-5 महीने से बैठे, हमारे पास बिल्कुल भी काम नहीं है। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, तो जिसे कोई नहीं पकड़ पाया उसे कोरोना ने पकड़ लिया। दुनिया का सबसे तेज धावक आया कोरोना की चपेट में। तो दिल्ली, कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। अमीर और गरीब सभी को यह बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। अब दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक उसेन बोल्ट अभी कोरोना की चपेट में आ गया है। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की लापरवाही भारी पड़ गई है। अब बोल्ट अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने जन्मदिन मनाया था, जहां बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग पार्टी में शामिल थे। जमैका के रेडियो स्टेशन नेशन वाइड 19 FM ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बोल्ट कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो कोरोना संक्रमण के बाद अब बोल्ट सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि बोल्ट का कुछ दिन पहले कोविड-19 टेस्ट किया गया था और रविवार को उनके इस बीमारी से संक्रमित होने की खबर कन्फर्म हो गई है। तो दुनिया के कई मशहूर खिलाड़ी अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब बोल्ट भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो बने रहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो कोरोना में जिस्म फरोशी, महासमुंद में चल रहा था सेक्स रैकेट। तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने सोमवार को सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ कर 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई लड़कियों में से टेस्ट के दौरान 2 कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। इसके बाद उनको कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी 6 को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। मामला तुमगांव थाना क्षेत्र का है। तो जानकारी के मुताबिक पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि NH 53 से लगे मालीडीह गांव में वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। इस पर पुलिस ने वहां छापा मारा। पुलिस को देखते ही वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस ने लड़कियों समेत एक दलाल को धर दबोचा। इनको अलग अलग जगहों से ऑर्डर कर बुलाया गया था। अब लड़कियों के संपर्क में आए लोगों की तलाश। तो पकड़ी गई लड़कियों में रायपुर, भाटापारा, तुमगांव और कोलकाता के रहने वाली हैं। तो 6 लड़कियों को तुमगांव में ही क्वारंटाइन किया गया है। 2 पॉजिटिव लड़कियों को महासमुंद के कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस इन लड़कियों के संपर्क में आए अन्य लोगों के बारे में पता कर रही है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, तो विधानसभा का मानसून सत्र, विधायक अकेले और एक सहायक के साथ मंत्री कर सकेंगे प्रवेश। चाय की जगह मिलेगा काढ़ा। PCC चीफ और पूर्व गृह मंत्री हुए क्वारंटाइन। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण से बचने के विशेष उपाय किए गए हैं। विधायकों और मंत्रियों को जहां चाय की जगह पीने के लिए काढ़ा दिया जाएगा, वहीं मंत्री अपने एक सहायक और विधायक को अकेले ही परिसर में प्रवेश करना होगा। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर होम क्वारंटाइन हो गए हैं। तो कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक। तो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत की अध्यक्षता में समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में सदन में होने वाली कार्यवाही और मंत्रणा को लेकर चर्चा की गई। तो कोरोना काल के चलते विधानसभा परिसर में कई बदलाव किए गए हैं। सदन में प्रवेश से पहले ही विधायकों और मंत्रियों को कई तरह की जांच से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद ही सदन में दाखिल हो सकेंगे। वहीं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का भी ध्यान रखा जाएगा। सदन के अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हर सोफे के बीच कांच का पार्टीशन लगाया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त 11 कुर्सियां लगाई गई हैं। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, तो अगले 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में होगी भारी बारिश। इन राज्यों में अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान
राजस्थान में 26 से 28 अगस्त के लिए तेज बारिश का अनुमान दिया है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बन रहे दूसरे निम्न दाब वाले केंद्र के चलते ओडिशा, गंगटीक, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पश्चिमोत्तर भारत में 26 से 28 अगस्त के बीच भारी बारिश होगी। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से पूर्व और अरब सागर से पछुआ हवाओं का चलना बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है तो कोरोना मरीजों को लेने गई स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। तो जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों को लेने गई स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम के ऊपर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद जान बचाते हुए सभी को मौके से भागना पड़ा। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम को दौड़ाते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। मामला जांजगीर चांपा जिले के मूलमुला थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव का बताया जा रहा है। यहाँ कल 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताया जा रहा है कि 20 लोगों को स्वास्थ्य विभाग पहले ही अस्पताल में ले जा चुका था। जब 13 लोगों को ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन टीम उन्हें साथ ले जाने के लिए कहने लगी तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर हमला कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर मौजूद एम्बुलेंस और पुलिस की टीम को वहां से भागना पड़ा। ग्रामीणों में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी जो टीम को दौड़ा रही थी। तो घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वापस गांव लौटी और ग्रामीणों को समझाइश दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों को अस्पताल ले जाया जा सका। तो बने रही दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं तो विद्या मितान संघ ने निकाली पद यात्रा, सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। तो रायपुर विद्या मितान शिक्षक कल्याण संघ ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल से पद यात्रा निकाली है। संघ ने सरकार को 10 दिन की चेतावनी दी है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 11वें दिन इच्छा मृत्यु करने को मजबूर होंगे। सभी बूढ़ा तालाब में एकत्रित होकर प्रशासन को लिखित में आवेदन देंगे कि इच्छा मृत्यु स्वीकार करे। इस मामले में छत्तीसगढ़ विद्या मितान कल्याण संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र दास वैष्णव ने कहा कि आज गांधी यात्रा हम लोगों के द्वारा निकाली जा रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर हम सबको नियमितीकरण करेंगे। आज सरकार बने काफी समय हो चुके हैं और 1.5 साल से 300 लोग वंचित हैं और 7 महीने से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दवाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, जो भूखे मर रहे हैं। उसके बारे में सरकार को किसी तरह की चिंता नहीं है। हमने सोचा कोरोना काल में ऐसे ही मर रहे हैं तो रायपुर आकर मरे। सरकार को अपनी एकता और यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पर इच्छा मृत्यु करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों तो मनरेगा मजदूरी भुगतान करने छत्तीसगढ़ के लिए 45.80 करोड़ जारी। तो रायपुर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों की मजदूरी भुगतान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 45 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 25,98,000 परिवार को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 2,091 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार के एवज में 94 करोड़ 82 लाख रुपए का मजदूरी भुगतान भी शामिल है। इस दौरान सामग्री मद में भी 384 करोड़ 12 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के लिए इस साल स्वीकृत कुल 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस लेबर बजट के विरुद्ध प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 44 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 5 महीने से भी कम समय में ही साल भर के लक्ष्य का लगभग 70% हासिल कर लिया गया है। प्रदेश में मनरेगा जॉब कार्डधारी 89,280 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड, तो सपना को प्रेसिडेंट अवार्ड, तो स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए प्रेरित करने स्कूल में बनाया इनोवेशन कॉर्नर, शुरू किया साइंस क्लब। तो शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को देश भर के सिलेक्टेड 47 शिक्षकों को दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। लिली चौक में रहने वाली सपना सोनी राज्य की इकलौती टीचर हैं जिसे शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा में फिजिक्स की लेक्चरर हैं। इनोवेटिव अंदाज में पढ़ने के साथ ही बच्चों को नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने और रिसर्च करने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने अपने स्कूल में 2012 में अंतरिक्ष विज्ञान क्लब की शुरुआत की और स्टूडेंट्स को साइंस की फील्ड में होने वाली कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने लगी। उनकी इस पहल का ही परिणाम है कि स्कूल के स्टूडेंट्स नेशनल के लगभग 30 कंपटीशन जीत चुके हैं। पिछले साल बनवाई वेबसाइट, तो लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर स्कूल अब इंटरनेट की मदद से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सपना ने पिछले साल ही इसकी जरूरत महसूस कर ली। उन्होंने सरकारी स्कूल की वेबसाइट बनवाई है। इस वेबसाइट पर 10वीं 12वीं की बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो कंटेंट बनाकर अपलोड किए हैं। स्टडी मटेरियल और सैंपल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर है। तो ऑनलाइन पढ़ाई में नेटवर्क की बाधा, अब केबल टीवी के जरिए हो रही पढ़ाई। तो बलौदाबाजार, इन दिनों लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन माध्यम पढ़ाई तुहर द्वार के जरिए बच्चों की पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को महंगे स्मार्टफोन की जरूरत है। इसके साथ ही
या नेटवर्क और रिचार्ज की भी दिक्कत बनी रहती है। ऐसे हालात में संकुल सलोनी कला अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शाला सलोनी कला में केबल टीवी के माध्यम से पढ़ाई तुम्हार द्वार कार्यक्रम में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। यहाँ सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने केबल टीवी संचालक के साथ मिलकर अनूठा और सफल प्रयोग किया है। बच्चों को घर बैठे अलग अलग विषयों की पढ़ाई केबल टीवी के जरिए कराई जा रही है। इसके लिए शिक्षक क्लासरूम वीडियो तैयार कर रहे हैं। अलग अलग विषयों के क्लासरूम वीडियो का प्रसारण रोजाना निर्धारित समय और बैंड पर किया जा रहे हैं। वहाँ पदस्थ शिक्षक शशिभूषण चंद्रा के केबल के माध्यम से संकुल के समस्त शिक्षक इस कोरोना काल में केबल टीवी के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में छात्रों को सीधा लाभ मिल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।